मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक कथा, गरुड़ जन्म कथा और गरुड़ नागों की शत्रुता की कथा कहने जा रहे हैं। यह कथा मुख्यतः महाभारत पर्व में वर्णित है, विशेष रूप से गरुड़ जन्म और विनता कद्रु की शर्त से जुड़ी हुई घटनाएं। हालांकि इस कथा के कई अंश पुराणों में भी विस्तार से मिलते हैं, विशेष रूप से भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण और गरुड़ पुराण। इससे पहले कि हम आज इस अद्वितीय कथा का आरंभ करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आपके अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से समर्थन से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी रोचक, विस्तृत और ज्ञानवर्धक कथाओं को प्रस्तुत कर सकें। तो अब बिना किसी देरी के आइए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। समुद्र मंथन की महागाथा ने समस्त ब्रह्मांड को रोमांचित कर दिया था। उनमें से एक थी कद्रु, दक्ष प्रजापति की पुत्री, जिन्होंने महर्षि कश्यप से विवाह किया था। उन्हें यह वरदान मिला था कि उनके एक सहस्र पुत्र होंगे। कद्रु ने सहस्र नागों को जन्म दिया और इस प्रकार वह नागों की जननी बन गई। उनके ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग स्वयं श्री विष्णु के क्षीरसागर में शयन करने के लिए आधार बन गए और अब उनका कनिष्ठ पुत्र वासुकी समुद्र मंथन में मंदराचल को मथने के लिए रस्सी बना था। इससे कद्रु का गर्व 7वें आसमान पर था, लेकिन उनकी सौतेली बहन विनता के लिए यह क्षण हर्ष का नहीं था। वे दोनों बहनें थीं, परंतु वर्षों से उनके बीच एक अदृश्य प्रतिद्वंद्विता पनप रही थी। विनता ने भी महर्षि कश्यप से विवाह किया था, पर उन्होंने सहस्र पुत्रों का नहीं, केवल 2 श्रेष्ठ पुत्रों का वर मांगा था। ऐसे पुत्र जो कद्रु के सहस्र नागपुत्रों से भी अधिक तेजस्वी हो। समय के साथ विनता ने 2 अंडों को जन्म दिया, परंतु उनमें से कोई भी अंडा फूटने के संकेत नहीं दे रहा था। अधीर होकर उन्होंने एक अंडे को समय से पहले ही तोड़ डाला और तभी उनके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। एक अधूरे विकसित भ्रूण का, जिसकी ऊपर की देह तो विकसित थी, परंतु नीचे केवल मांस का एक लाल लोथड़ा लटक रहा था। उस अधूरे पुत्र ने, जो अरुण था, क्रोध में अपनी मां को शाप दे दिया, तू अपनी बहन कद्रु की दासी बनेगी। इस बंधन से तुझे केवल तभी मुक्ति मिलेगी जब तू दूसरे अंडे को अपने समय पर स्वतः फूटने देगी। सदियां बीत गईं, दूसरा अंडा अब भी निष्क्रिय पड़ा था। विनता वर्षों से उसकी ओर टकटकी लगाए बैठी थी। उसकी उंगलियां बार बार उसे फोड़ने को मचलती, पर अरुण का शाप उसके कानों में गूंजता रहता। तभी कद्रु वहां आई। क्या तूने समुद्र मंथन की कथा सुनी? कद्रु ने गर्व से पूछा। सुनी है, तुम्हारा वासुकी बड़ा परोपकारी निकला, विनता ने उत्तर दिया। श्रीहरि की सेवा करने वाले पुत्र ही माता को धन्य करते हैं। काश तुम्हारे पास भी कोई ऐसा पुत्र होता। हो सकता है, विनता बोली। सिर्फ पुत्र ही तो मां की मुस्कान के असली रत्न होते हैं। वैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न भी प्रकट हुए थे। हां, उनमें से एक तो अभी आकाश में ही है। कद्रु ने ऊपर इशारा किया। उच्चय श्रवा, 7 सिरों वाला दिव्य घोड़ा। विनता की दृष्टि ऊपर गई। कितना सुंदर है, सिर से पूंछ तक श्वेत। पूंछ काली है, कद्रु बोली। नहीं, वह तो पूरी तरह सफेद है। काली है, सफेद। बहस बढ़ती गई और बात शर्त तक जा पहुंची। जिसकी बात गलत निकले वह दूसरी की दासी बनेगी। तय हुआ कि अगली सुबह वे जाकर उच्चय श्रवा को स्वयं देखेंगे। जब कद्रु के पुत्रों ने यह सुना तो वे चकित रह गए। मां, यह आपने क्या किया? आप हार जाएंगी। क्यों? हमने स्वयं उच्चय श्रवा को देखा है। वह पूर्ण रूप से सफेद है, उसकी पूंछ तक। कद्रु का चेहरा पीला पड़ गया, मानो ब्रह्मांड से रंग ही उड़ गए हों। सब कुछ एक बेरंग कठोर सत्य में बदलने लगा। सफेद, परंतु तभी कद्रु की आंखों में चालाकी की चमक लौट आई। सफेद भी काला हो सकता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपका क्या मतलब है मां? कद्रु की आंखों में षड्यंत्र की चमक थी। उसके मन में एक योजना आकार लेने लगी थी। बहुत सरल है, उसने अपने नागपुत्रों से कहा। कल सुबह तुम सब उच्चय श्रवा की पूंछ पर लिपट जाओ। अपनी काली देह को इस तरह लपेटो कि एक भी सफेद बाल न दिखे। विनता हमारी चाल समझ ही नहीं पाएगी और मैं जीत जाऊंगी। कुछ नागपुत्रों ने मां की आज्ञा मान ली, पर कई ने इसे अनैतिक मानते हुए इनकार कर दिया। कद्रु का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा।
ठीक है, वह गर्जी, तुम सबको श्राप देती हूं, कलयुग में अग्निकुंड में जलकर भस्म हो जाओगे। यह वही शाप था जो वर्षों बाद जनमेजय के नागयज में सत्य हुआ। अगले दिन दोनों बहनें उच्चय श्रवा के पास पहुंची। जैसा कि योजना थी, पूंछ अब काली दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस पर काले नाग इस तरह लिपटे थे कि एक भी सफेद रोम नजर नहीं आता था। विंता धोखे को पहचान नहीं सकी। उसने हार स्वीकार कर ली और कद्रू की दासी बन गई। अरुण का शाप सच हो गया। 500 वर्षों बाद आकाशगंगा में एक तेज गर्जना गूंजी। विनता का दूसरा अंडा फूट चुका था। उस अंडे से सुनहरा प्रकाश फूटा, मानो कोई दूसरा सूर्य जन्म ले रहा हो। और फिर उसमें से प्रकट हुआ एक अद्भुत जीव, आधा पक्षी आधा मानव। उसकी लाल पंख फैल रही थी। उसका शरीर सोने जैसा दमक रहा था। पंजों में शक्ति थी, आंखों में तेज। वह नागों का शत्रु था, नागरी। वह था गरुड़। कश्यप के वचनानुसार कद्रू के सहस्र पुत्रों से कहीं अधिक बलवान। जैसे ही गरुड़ को अपनी मां की दास्ता का पता चला, उसने तुरंत मां को मुक्त करने की मांग की। नागों ने शर्त रखी, विनता अमृत के समय हमारी दासी बनी थी, पर हम में से किसी ने अमृत नहीं छका। अगर तुम अमृत ला दो तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने शर्त मान ली, लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन था। अमृत की रक्षा के लिए देवताओं ने कड़ा पहरा रखा था। अग्नि की एक परिधि उस कलश को घेरे हुए थी और उसके द्वार पर घूमती हुई धारधार चक्कियां थीं। 2 विषैले नाग पहरेदारी कर रहे थे। गरुड़ हंसा, अमृत की रक्षा विषय। उसने नदियों के जल से अग्नि को शांत किया, स्वयं को लघु बनाकर चक्कियों के बीच से निकल गया और उन नागों को रौंद कर मार डाला। अमृत का कलश लेकर जब वह आकाश में उड़ा तो मार्ग में स्वयं विष्णु खड़े मिले। वह सृष्टि के पालक पहले से उसकी यात्रा देख रहे थे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गरुड़ ने स्वयं अमृत नहीं छका था। अतः उन्होंने उसे एक वरदान दिया। तभी गरुड़ को इंद्र मिला। देवराज ने उस पर वज्र फेंका, पर वह केवल एक सुनहरा पंख ही गिरा सका। गरुड़ की शक्ति देखकर इंद्र ने उसे मार्ग दे दिया, पर दोनों ने एक दूसरे को वचन दिए, मैं वचन देता हूं कि तुम अमृत को नागों के पीने से पहले हटा लोगे। गरुड़ बोला, और मैं घोषणा करता हूं कि आज से नाग तुम्हारा भोजन होंगे। इंद्र ने उत्तर दिया। जब गरुड़ कद्रू के महल पहुंचा, उसने जानबूझकर अमृत कलश जमीन पर रखा। लो, तुम्हारा वांछित अमृत, अब मेरी मां को मुक्त करो। नागों ने विनता को मुक्त कर दिया। जैसे ही वे अमृत की ओर बढ़े, इंद्र आकाश से उतरे, कलश उठाया और उड़ गए। परंतु कलश से कुछ अमृत भूमि पर छलक गया। वह ओस की बूंदों की तरह चमक रहा था। नागों ने घास पर पड़े उस अमृत को चाटने की कोशिश की और अपनी जीभें धारदार घास से काट डाली। उसी दिन से सभी नागों की जीभें फंटी हुई हो गई, और क्योंकि वे अमृत का अंश पा चुके थे, उन्हें अल्पकालिक अमृता भी प्राप्त हो गई। वे अपनी त्वचा उधेड़ सकते थे और नवीन त्वचा धारण कर सकते थे। कद्रू ने विनता की ओर क्रोध से देखा। तेरे पुत्र ने हमें धोखा दिया। विनता मुस्कुराई, जैसे तेरे पुत्रों ने मुझे छल से हराया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि जैसे दिति और अदिति की संतानें युद्ध में उलझी है, वैसे ही हमारे पुत्र भी शाश्वत शत्रु बन गए हैं। लेकिन मेरे पुत्र श्रेष्ठ हैं। कद्रू ने गर्व से कहा, मेरा वासुकी श्रीहरि की रस्सी बना और मेरा शेषनाग उन्हें क्षीर सागर में वहन करता है। मैं भी उन्हें वहन करूंगा। गरुड़ ने गर्जना की। उन्होंने मुझे वरदान दिया है। कैसा वरदान? विनता ने पूछा। श्रीहरि ने मुझे अपना वाहन बना लिया है, गरुड़ ने उत्तर दिया। विनता ने कद्रू की ओर देखा। कद्रू का मुंह उतर गया। विनता मुस्कुरा रही थी। कथा से शिक्षा, छल से मिली जीत स्थायी नहीं होती। कद्रू ने धोखे से विनता को हराया, लेकिन अंततः विनता के पुत्र गरुड़ ने बुद्धि, पराक्रम और सत्य के मार्ग से उस अन्याय को पलटा। अधीरता से हानि होती है। विनता ने अधीर होकर अंडा फोड़ा और अपने पुत्र अरुण का शाप सहा। धैर्य रखना ही सच्ची समझदारी है। सच्चा बल सेवा, निष्ठा और त्याग में होता है। गरुड़ ने अमृत चुराया, पर खुद उसका एक बूंद भी नहीं पिया। यह उसका चरित्र और आत्मसंयम दर्शाता है, जो अंततः उसे विष्णु का वाहन बनने का वरदान दिलाता है। द्वेष और ईर्ष्या परिवारों को बांट देती है,
जैसे कद्रु और विनता के बीच की शत्रुता ने उनके पुत्रों को शाश्वत शत्रु बना दिया, वैसे ही आपसी द्वेष वंशों के विनाश का कारण बन सकता है। धैर्य, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में वही विजय दिलाता है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें, और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि आप सभी को प्रसन्न रखे और सदा आप पर मंगल आशीर्वाद बनाए रखे।